धर्मी वही है जो दूसरे धर्मी के विषय में विचार करे। एक साधर्मी के को पीड़ा में देखकर, कष्ट में देखकर उसे तकलीफ होती है। हमें आचार्य विष्णु कुमार मुनिराज का स्मरण करना चाहिए। जब उन्हें मालूम पड़ा कि अकम्पना आचार्य मुनिराज के संग पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, तत्क्षण उनका व्यवहारिक और सामाजिक धर्म जाग गया। वो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक साधना में लीन थे। वे ध्यान में इस कदर मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं कि भीतर क्या हो रहा है। मुझे कोई रिद्धि है इसका भी पता नहीं था। उन्हें तो बताया गया कि ये उपसर्ग आप ही दूर कर सकते, आप विक्रिया रिद्धि के धनी हो। अच्छा, मुझे विक्रिया रिद्धि है? कितने गहन आध्यात्मिक साधना, इतनी बड़ी रिद्धि जिनके पास हो और उसका पता ना हो। हाथ ऐसे किया, अरे ये तो मानुषोत्तर पर्वत तक चला गया। समझ में आ गया, ठीक है, सोच लेते हमें क्या पड़ी है। आत्मा के ऊपर तो कोई उपसर्ग कर नहीं सकता, हमें उनसे क्या लेना देना। ठीक है, लगिए, आप निश्चित रहो, ये सब महाराज आत्मध्यानी महाराज है, आत्मा के ध्यान में मगन है, सबको मोक्ष मिलेगा। इतने महाराज मोक्ष जाएंगे, इतने महाराज स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं किया उनने। क्यों? कदाचित ऐसा करते तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे महाराजों को मोक्ष मिल भी जाता, पर मोक्ष भले मिल जाता, मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। मोक्ष भले मिल जाता, लेकिन मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। एक सच्चा धर्मात्मा केवल अपने मोक्ष की बात नहीं सोचता, अपने मोक्ष के साथ साथ मोक्ष मार्ग की भी बात सोचता है। मैं आप सबसे इतना ही कह रहा हूँ, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें जैन परंपरा में जन्म लेने और जीने का सौभाग्य मिला है। उस महान धर्म का अनुयायी बनने का सुअवसर मिला है जो सारे जगत में अहिंसा का साम्राज्य स्थापित कर सकता है, जिसको आत्मसात करने में सारे जगत में शांति आ सकती है। वो धर्म हमें मिला है, तो हमारी जिम्मेदारी है इस धर्म का प्रकाश संपूर्ण लोक में फैले और पंचम काल के अंत तक बना रहे। हमारे पुरखों का हम पर बहुत बड़ा ऋण है। वो अगर इस अपनी साधना को व्यक्तिगत साधना मान करके बैठ गए होते और हम लोगों के बारे में चिंता नहीं की होती, तो आज हमें कुछ मिलता क्या? हम अंधेरे में रहते। याद करो आचार्य कुंद जैसे महान महान आचार्यों को, जिनने अपनी ध्यान साधना का बहुमूल्य समय निकाल कर हम सबके लिए ग्रंथ लिखा। क्यों कर लिखा? समय सार। समय सार तो डूबने की चीज़ है, डूबते आनंद लेते, लेकिन उनने कहा जो अमृत मुझे मिला है ना, वो आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती रहे, ये चिंता उनके अंदर। तब उनने समय सार लिखा, आज हम सबको मिला। तो ये जिम्मेदारी है, हमारे पुरखों का संस्कार हमें मिला, उनकी प्रेरणा मिली, उनने हमें वो मार्ग दिया है। तो इस मार्ग को सुरक्षित आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जवाबदेही है। हमें वो पहुंचाना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना है। यही हमारा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना चर्चा विस्तार से आने वाले समय में मैं करूँगा। यही बताता है कि यदि मैं धर्मी हूँ तो इस धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। सामाजिक स्तर पर धर्म को जगत व्यापी बनाना, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में धर्म का वो प्रकाश बना रहे, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ यदि सतत जारी रहेगा, तभी धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। विष्णु कुमार मुनिराज ने जब ये देखा, उनकी आत्मा उद्वेलित हो उठी। बोले नहीं, मैं मुनि हूँ, पर सवाल मुनियों का है। मुनियों का मार्ग सुरक्षित होना चाहिए। अगर इस तरह से होता रहेगा, मार्ग ही बंद हो जाएगा, तो फिर आने वाले लोगों का उद्धार कैसे होगा? धर्मी के हृदय की यही करुणा उसे मुखरित की, और उनने फिर उपसर्ग के निवारण की ठान ली। सीधे सीधे मुनि मुद्रा से, मैं अगर उस उपसर्ग का निवारण करूँगा तो मुनित्व कलंकित होगा। चाहते तो इतना बल था उनके अंदर, बलि राजा को दबोच लेते।
लेकिन ऐसा उनने नहीं किया। एक धर्मी की सोच बहुत व्यापक होती है, इस संदर्भ को समझिए। उनने ऐसा नहीं किया। क्यों? ऐसा करके बलि को भले दबोच लेते, पर मुनित्व कलंकित होता कि एक मुनि ने एक राजा को दबोच लिया। मुनि तो अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं, मुनि तो करुणा की प्रतिमूर्त होते हैं, मुनि तो क्षमा स्वरूप होते हैं। वे ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए? सबक सिखाना है, मार्ग देना है। तो चलो, अब आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, मुनि मुद्रा को थोड़ी देर के लिए छोड़ो। वो संयम से असंयम में आ गए। मुनि से एक बटुक ब्रह्मचारी बन गए, और बटुक ब्रह्मचारी के रूप में गए और बलि राजा से 3 डग जमीन मांगकर पूरे उपसर्ग का निवारण किया। आप सबको कथा पता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ब्रह्मचारी बन कर के उपसर्ग का निवारण किए। इसका तात्पर्य अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। यदि कभी भी धर्म और धर्मात्मा पर संकट दिखे तो हर संभव उपाय के द्वारा उसका प्रतिकार करना चाहिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।